सुशीला तिवाड़ी में 25,000 रुपये से भरा बैग चोर ने चुराया। उसके बाद मंदिर में गया, मंदिर में घंटी बजाई, हाथ जोड़े और वहाँ से निकल गया। वहाँ से वो चोरी हुई है और उसके बाद क्या हुआ मामला, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और दूसरी बात, आपको जागरूक रहना है वो भी हम बताएंगे कि भाई आपको इस तरीके से बैग में किधर भी पैसे नहीं रखने हैं। तो बने रहिएगा चैनल में। सुशीला तिवाड़ी से एक सर्वनाक कर देने वाली घटना यहाँ पर, जहाँ पर चोरों ने पैसों से भरा बैग लेके रफू चक्कर हो गए हैं, वो भी मंदिर के सामने हाथ जोड़ के घंटी बजा के निकल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग चैनल। दोस्तों होता क्या है, एक दिन पहले की वो घटना है। हल्द्वानी के सुशीला तिवाड़ी अस्पताल में बाहर से गर्म पानी से वहां पर इलाज करने के लिए एक व्यक्ति आया रहता है। उसका नाम है श्याम सिंह। श्याम सिंह जो है अपने बेटे को, तनुज राउत को इलाज के लिए लेके आते हैं। वो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं और उनको एडमिट वहां पर करने के लिए लाए रहते हैं। और उनको एडमिट करके और साथ में उनका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जन्म प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और आयुष्मान कार्ड, मार्गशीट वगैरह, आधार कार्ड, जितने भी कागज थे वो सारा कुछ उसमें लेके आते हैं। एक बैग होता है, बैग में वो सारा सामान डाले रहते हैं और उसमें भी पैसे डाले रहते हैं। पैसे कितने थे? 25,000 रुपया। 25,000 रुपये कम नहीं होता है। तो गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद अपने बेटे को, तनुज को हॉस्पिटल लेके आते हैं और भर्ती करते हैं। बड़ी मुश्किल से गर्म पानी निवासी श्याम सिंह ने 25,000 रुपये जुटाए थे ताकि तनुज का इलाज ठीक ढंग से हो सके। आयुष्मान कार्ड भी ले गए तो थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, मगर चोरों ने उनका बैग साफ कर लिया। होता क्या है, जब शाम के समय वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं, तो इतने में जैसे वो सो गए, हल्का फुल्का नींद आ गई होगी इनको, तो इतने में शाम के समय, वो जो रात के समय 9-10 बजे की बात है, वो बैग लेके जो दो चोर होते हैं, ये चोर कौन थे? जो पेशेंटों के साथ वही थे या फिर हॉस्पिटल के कोई सफाई कर्मी थे या फिर कोई बाहर से आए हुए थे? कौन ऐसा घुस के चोरी कर रहा था, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। चोरों ने क्या करा, उनके जो सिराने और बगल में जो बैग रखा हुआ था, वो बैग उन्होंने पीठ में रखा और सीधे चलते बने। पहले से रैगिंग कर रहे होंगे, वो पहले से आजू बाजू बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि इसमें पैसा है क्या है, वही बैग क्यों लेके गए। तो आपको ना किसी के सामने हॉस्पिटल में जाके बैग में पैसे ऐसे नहीं निकालने हैं और नहीं दिखाना है कि मेरे इस बैग में पैसे हैं। क्या पता वो सामने से चोर देख रहा हो और बैठा हो, घूम रहा हो और उसकी नज़र जो है आपकी बैग पे पड़ गई। तो उसने, जो सुशीला तिवाड़ी में मंदिर बना हुआ है, आपने भी, सीढ़ी के बगल में एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर दो लोग आते हैं, फोटो में लगा दूंगा। वहाँ पर से आते हैं, वो ऊपर से 2 मंजिले 3 मंजिले में से उतर के नीचे आते हैं और वहाँ से सीधे आते हैं। दो लोग होते हैं, एक फ़ोन में बात कर रहा होता है और एक सीधे ऐसे जा रहा होता है। तो वहाँ पर मंदिर पड़ता है, जब वो रास्ते से आता है ऊपर पैदल, तो वहाँ पर मंदिर पर हाथ जोड़ता है, ऐसा हाथ जोड़ता है और उसके बाद ऐसा भी करता है वो। और उसके बाद और मंदिर के नज़दीक के करीब आता है तो वहाँ पर वो घंटी बजाता है, जय हो भगवान, ऐसा बोलता है वो। तो यार ये कौन व्यक्ति हो सकता है, चोरी करने के बाद भी मंदिर में हाथ जोड़ रहा है और घंटी बजा रहा है और दर्शन करके सीधे निकल रहा है। क्या कहा उसने उस समय, वो तो सुनाई नहीं दिया, मगर कुछ तो कहा उसने कहा, भाई भगवान मुझे मिल गया, आज आपने मुझे दे दिया, ऐसा कुछ बोला ही होगा उसने। तो ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद कंप्लेंट करी जाती है, अस्पताल प्रशासन से कंप्लेंट करी जाती है। जो गर्म पानी के श्याम सिंह जी होते हैं, हॉस्पिटल प्रशासन को कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद वहाँ के जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जाता है। खंगालने के बाद उनका कोई भी पता नहीं चलता है। अंदर तो साफ दिखते हैं, अंदर से बाहर जाते हुए दिखते हैं, मगर बाहर से कहाँ गए उसका कोई अता पता नहीं। फिर हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और उनकी कार्रवाई चल रही है कि यार वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी होता है। अब वो बड़े परेशान हैं, बड़े मुश्किल से 25,000 रुपये लेके आए थे। अब उनकी मदद कौन करेगा? कौन मदद करेगा भाई? ये समय में कोई किसी की मदद नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से 25,000 आए थे, वो भी चोरों के हवाले हो गए, चोर लेके गए। तो ऐसा होता है। सुशीला तिवाड़ी की वो घटना है, एक ही घटना नहीं बोला, तमाम घटनाएं ऐसे हैं। आप बहुत से लोग ये कह रहे होंगे ना, जो सुशीला तिवाड़ी से अगर कोई काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ऐसे बदनाम मत करो। बहुत से लोगों के वहां पर मोबाइल भी चोरी होते हैं, पर्स चोरी होते हैं और बहुत से सारी चीजें, कपड़े कपड़े सब चोरी होता है वहां से, अगर थोड़ा सा नजर हटी। क्योंकि दिन भर जो है मरीज के साथ घूमता रहता है आदमी, कभी इधर जाओ, कभी दवाई लाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, तो थक जाता है आदमी। पहाड़ से आता है, सुबह से शाम तक थक जाता है आदमी, हॉस्पिटल के चक्कर हैं, वैसे भी परेशान हो जाता है।
तो वहाँ यार शाम को नींद तो आएगी, थोड़ी बहुत नींद तो आएगी, मगर इसी नींद का फायदा चोर उठाते हैं और चोरों ने भी उठाया। तो वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको अवेयर करना है, जानकारी भी देना है, क्योंकि देखिए 25,000 उसके गए, आपके भी गए होंगे, बहुत से लोगों के फोन भी चोरी होंगे। अगर मैं वहां जाके हर एक से बात करूं, हर एक से उसको पूछूं, तो भाई 100 में से 50 आदमी तो बोलेंगे भाई मेरा ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। तो क्यों नहीं यार अस्पताल प्रशासन वहाँ पर निगरानी रख रहा है, जो गेट से आ रहा है जा रहा है उनकी क्यों नहीं चेकिंग हो रही है, कौन है क्या है, बिना पास का कैसे जा रहा है। सरकारी अस्पताल है, कोई भी चले जा रहा है। पहले बीच में सिस्टम था कि पास दिखाओ तभी आपको एंट्री है। रात को वहाँ पर कोई गार्ड नहीं रहता है। रात को जहाँ से हॉस्पिटल अंदर से मुख्य द्वार जो है वहाँ पर तो गार्ड होना चाहिए, भाई कौन है किसके वहाँ जा रहा है। तो इस चोरी को इससे लगाम लगाया जाता। अगर वहाँ पर मंदिर के बगल में दिन में जो गार्ड खड़े रहते हैं, रात के समय अगर वहाँ पर गार्ड खड़ा रहता, वो देखता कि कौन है क्या है, कहाँ जा रहा है भाई, कितनी देर में आ रहा है और अंदर क्यों जा रहा है, किसके पास जा रहा है, मरीज के पास जा रहा है तो तेरा पास कहाँ है। तो बहुत इस पर लगाम लगाई जा सकती है, मगर हॉस्पिटल प्रशासन पे साफ हम लोग ठीकरा फोड़ेंगे कि उनकी कमियों की वजह से ये चोरी हो रही है। चोरों के जो हौसले जो है ना बुलंद हैं। कोई गार्ड नहीं है वहाँ पर, गार्ड चेकिंग कर ही नहीं रहा है। एक मरीज है, उसके साथ पता नहीं कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कोई पता है। अगर बाई चांस कोई पेशेंट वहाँ भर्ती है, उसमें अब कोई भी कहीं पर भी, तो उनका कोई पास सिस्टम कुछ नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम एकदम फेल है, न वहाँ पर पार्किंग है, न ठीक ढंग से वहाँ पर किसी का इलाज होता है, न कुछ होता है। वहाँ पर लगातार इस तरीके की घटनाएं वहाँ से आती हैं, बेचारा बड़ा परेशान है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप ऐसे चोरों के चुंगल में ना फंसें। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयर करना। आप अगर कभी भी पैसा ले जा रहे हैं ना, तो पैसा यार अपने जेब में रखो, बैग में मत रखो यार। 500 के नोट या 100 के नोट जो भी होते हैं ना, अपने पास रखा करो। एक छोटा सा बैग अपनी जेब में रखा करो उसको, और किसी के सामने पैसा मत निकालो। वहाँ पर बाहर अंदर कहीं पर भी जो अगल बगल है भाई, पैसा रखते हुए निकालते हुए ऐसा निकालना नहीं है आपको, नहीं तो चोरों की नज़र ना आप पे पड़ी है, तो ऐसे चोरी हो जाएंगे। तो यार अब क्या करेगा, इतना गरीब आदमी कैसे भी इलाज के लिए, जो गरीबी होता है वही तो जाता है सुशला तिवाड़ी, पैसे वाला थोड़ी ना जाता है वहाँ पर। जो गरीब पहाड़ों से, अधिकतर लोग पहाड़ों के वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसी दुर्दशा है। एक तो वैसे लूटता है वहाँ आदमी, फिर ऊपर से चोर लूटते हैं, फिर वहाँ से जो भी दवाई हुई थी उसमें लूटता है आदमी, फिर इलाज नहीं होता है उसमें पिटता है आदमी। तो चारों ओर से खाने में पिटता है, चारों ओर से गरीब क्यों पिटे भाई। आखिरकार ये प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, क्यों नहीं इन गरीबों की तरफ देख रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि सरकार वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा रखें, और जो पेशेंट को आने जाने वाले जो लोग हैं, उनको हालचाल जानने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनका पास सिस्टम करें। पास सिस्टम के अलावा किसी को भी अंदर एंट्री ना दें, तो ये चोरी होगी ही नहीं। और वहाँ पर गार्ड रहे और चेकिंग करे, कौन है क्या, जो संदिग्ध लगे उससे चेक करें भाई किसका बैग है, बैग में क्या ले जा रहा है। कोई भी बंदा अंदर जा रहा है, अब क्या ले जा रहा है, वो बैग चेक करे भाई क्या ले जा रहा है, कैसा ले जा रहा है, और जो संदिग्ध है तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए। मिलते हैं यहाँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पैसों का ध्यान रखिए। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।